पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान और बाकी वुयान पवेलियन के अंदर आ चुके थे। वहां पर आने के बाद उनकी मुलाकात एक मास्टर से होती है जो कि बड़ा ही ठरकी किस्म का मास्टर था। वो मास्टर लड़कियों को अलग ही ऑफर दे रहा होता है। साथ ही मास्टर ने वहां पर एक पत्थर को भी लेकर आ गया था जिस पे सभी को हाथ रखना है और हाथ रखने के बाद वो पत्थर उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन बताएगा कि वो आगे चलकर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले। जो भी आगे चलकर स्ट्रॉन्ग होने वाला रहेगा सिर्फ वही फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर सकता है। जो भी लोग उस पर अपना टेस्ट करते हैं उनकी पावर तो ठीक ठाक निकलती है, लेकिन आखिरी में बारी अब किन्नान की आती है। सभी लोग देखना चाहते थे कि किन्नान यहाँ पर आगे चलकर कौन सा लेवल रीच करना चाहता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान ने जैसे ही पत्थर के ऊपर हाथ रखा था वो पत्थर के अंदर ही चला गया होता है। वहाँ पर किन्नान को एक इविल किन्नान भी दिखाई दिया था। किन्नान उस इविल किन्नान से कह रहा होता है, मुझे लगा ही था कि ये पत्थर कुछ सही चीज नहीं है, पहले ये इविल सेट का हुआ करता था, यहाँ पर रिचुअल वगैरह किए जाते थे, इसी वजह से जब मैं अंदर आ चुका हूँ तो यहाँ पर मेरा एक और रूप आ चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा इविल लग रहा है। तो देखो, अगर यहाँ पर मेरे हाथों से मार नहीं खाना चाहते ना तो सही सही बताओ कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो इविल किन्नान वहाँ पर कह रहा था, तुम्हें मैं अपने बारे में बताऊं? ठीक है, बता देता हूँ। मैं ना उसी इविल सेट का लीडर हुआ करता था जिसकी तुम अभी बात कर रहे थे, और हमारे सेट का ही ये पत्थर है जिस पर सभी लोग अपना हाथ रखकर फ्यूचर प्रेडिक्शन जानते हैं। मेरा बस एक ही सपना था कि मैं पूरी की पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लूं, जिसके बाद सारी दुनिया पर मेरा ही राज होगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई जिस वजह से मेरा इविल सेट बर्बाद हो गया, इसलिए मैं अब कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी आत्मा ऐसे ही रह गई है अपना आधा अधूरा सपना लिए हुए दुनिया पे राज करने का। जब मेरा इविल सेट बर्बाद हो रहा था तो मैंने जानबूझकर अपनी सोल को इस पत्थर के अंदर कैद कर लिया था। तुम नहीं जानते मैं हजारों सालों से इस पत्थर के अंदर कैद था। इन सालों के अंदर अनगिनत लोग आए जिन्होंने मेरे पत्थर के ऊपर हाथ रखा और अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन जानी। मैं ऐसे इंसान की तलाश में था जिसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि मैं अभी से सोल फॉर्म में हूँ। मुझे एक बॉडी चाहिए जिसके अंदर मैं रह सकता हूँ, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला था जो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन इतने सालों की मेरी मेहनत अब जाकर रंग लाई है। आखिरकार तुम यहाँ पर आ चुके हो। तुम्हारी फ्यूचर प्रेडिक्शन ना इतनी ज्यादा हाई है जितना तो ढंग से ये पत्थर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तुम मेरी सोल को रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। किन्नान कहता है, तो अच्छा, इसका मतलब कि तुम इतने सालों से लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे बस इस चीज की तलाश में कि कोई ऐसा पावरफुल बंदा है और उसे तुम फंसा कर यहाँ ले आओ और उसके बाद तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, जिस तरह से तुम मेरी बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो। इविल किन्नान कहता है, हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। तुमने बाहर के लोगों को देखा होगा ना, वो लोग तुमसे कितना ज्यादा नफरत करते हैं, कोई भी तुम्हारे पास ढंग से आना तक नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है ना कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। मैं तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लूँ ना तो उसके बाद कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जितने लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे तुम सबका बैंड बजा सकते हो। वो वहाँ पर किन्नान के ऊपर हमला करते हुए उसके अंदर घुसने की कोशिश भी करता है, लेकिन किन्नान उससे कह रहा था, देखो तुम्हारी सोल ना अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम जैसे कमजोर सोल को खत्म करने का काम मेरे बाएं हाथ का है। वही पत्थर के बाहर सारे लोग एकदम हैरान थे कि अरे इस किन्नान को हुआ तो हुआ क्या। ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर को छूते साथ ही उसी के अंदर चिपक गया, ये तो हिल ही नहीं रहा वहाँ से। सभी को नहीं पता था कि किन्नान की फिजिकल बॉडी तो बाहर ही है लेकिन उसकी सोल उस पत्थर के अंदर जा चुकी है। फैन कह रहा था, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सबसे बड़ा लूजर निकलेगा, ये पूरा दिन भी लगा देना तब भी कोई भी पत्थर के अंदर से लाइट नहीं जलने वाली, जिसका मतलब साफ है कि आगे चलकर कभी भी अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू तो कर ही नहीं पाएगा। सभी लोग किन्नान से कहते हैं, अरे यार तुम कितना ज्यादा खुद को बेइज्जत करवाओगे, रिटर्न आ जाओ। मान लिया हमने कि तुम हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, यहाँ पर आओ, सबके सामने मान लो कि तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या पता हमारा मन किया तो हम यहाँ पर तुम्हें आगे से परेशान करना भी छोड़ दें। फैंग का जो मास्टर था वो वहाँ पर एल्डर ज़ैंग से कह रहा था, अफसोस यार, बहुत ही अफसोस की बात है, मुझे लगा किन्नान यहाँ पर कुछ तो करके दिखाएगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि किन्नान इतना बड़ा लूजर निकलेगा। मैंने इससे ये उम्मीद नहीं की थी। हाल फिलहाल कंपटीशन नहीं जीता है, लेकिन किस तरह से जीत गया ये कंपटीशन। लगता है कंपटीशन में भी इसने चीटिंग की होगी। वो जो लड़की होती है वो भी कह रही थी कि लगता है मैंने किन्नान के बारे में कुछ गलत ही सुन लिया था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई तो कुछ और ही सामने आई है। मुझे नहीं लगता कि ये किन्नान वही किन्नान होगा जिसकी लोग तारीफें किया करते थे। दूसरी तरफ इविल किन्नान जो होता है वो किन्नान की सोल के ऊपर हमला कर रहा था ताकि वो उसकी सोल को कंट्रोल करते हुए किन्नान की बॉडी के ऊपर ही कब्जा कर ले। किन्नान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इविल किन्नान काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो वहाँ पर किन्नान का गला दबाते हुए उसकी सारी की सारी पावर को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है ताकि सोल को कमजोर करके उसे यहीं पर कैद कर दे और अपनी सोल को किन्नान की बॉडी के अंदर वो डाल लेगा। लेकिन किन्नान एक ही घसीट के लात मार
मारता है और इविल किन्नान को वहां से उड़ाकर दूर फेंक देता है। किन्नान कह रहा था यहाँ पर मेरी पावर ना उतनी अच्छी तरह से एक्टिवेट नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का सीक्रेट फॉर्मेशन छुपा हुआ है जो मेरी पावर को दबाने की कोशिश कर रहा है। किन्नान जितना भी अटैक करता उसका अटैक तो लग ही नहीं रहा था इविल किन्नान को, और इविल किन्नान का सारा अटैक किन्नान को वहां पर लगते जा रहा होता है। किन्नान कहता है बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना ही होगा, जल्दी मैंने कुछ नहीं किया तो ये इविल किन्नान मेरी सोल पे कब्जा कर लेगा। इविल किन्नान कहता है मैं तो तेरे से पहले से ही कह रहा था कि तू यहाँ पर अपनी हार मान ले, लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, तू इज्जत से अपनी सोल मुझे दे दे, मैं तेरी सोल को भी ना बहुत ही प्यार से रखूंगा। जिसके बाद जैसे ही वो इविल किन्नान के ऊपर हमला करने वाला होता है, किन्नान वहां से गायब हो जाता है क्योंकि मार्शल गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे पता चल चुका था कि यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन लगा हुआ है और उससे कैसे बचा जा सकता है। किन्नान फटफट वहां से टेलीपोर्ट हो रहा था और टेलीपोर्ट होते साथ ही जैसे उसे मौका मिलता वो इविल किन्नान के ऊपर हमला कर देता, जिस वजह से तो इविल किन्नान की धीरे धीरे करते हुए हालत खराब होने लग गई थी। दूसरी तरफ वो जो ठरकी मास्टर था वो कह रहा था किन्नान से कि अबे टेस्ट पूरा हो गया ना, जाएगा कि नहीं जाएगा, कि पूरा का पूरा 1 महीना यहीं पे टिका रहेगा, तू लगता है ऐसे नहीं मानने वाला, रुक मैं तुझे यहाँ से धक्के मार कर बाहर फेंकता हूँ। लेकिन जैसे वो किन्नान को हाथ लगाता है इतना भयंकर ऑरा निकला था कि वो मास्टर ही उड़कर दूर फेंका जाता है, जिसके बाद अब पत्थर के अंदर से डायरेक्ट ही गोल्डन ऑरा बाहर निकलने लग गया था, जो देखकर सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती कि अरे अभी तो यहाँ पर कोई भी ऑरा नहीं निकल रहा था, अब तो सीधा व्हाइट को छोड़कर रेड को छोड़कर सीधा का सीधा गोल्डन ही बाहर निकल कर आ गया है, आखिर ऐसा कैसे हो गया। इन बचकानों ने तो अभी कुछ देखा ही कहा था, अभी तो कौन कौन सा ऑरा निकलेगा उन लोगों को मालूम तक नहीं है। विहाव जो था उसके तो दिमाग में आग लग जाता है कि नहीं नहीं, नंबर 1 पे मैं था ना, मैंने यहाँ पर गोल्डन ऑरा एक्टिवेट किया था, तो ये किन्नान कैसे कर सकता है, नहीं ये सब झूठ है, देखो कोई मदद कर रहा होगा किन्नान की यहाँ पर गोल्डन ऑरा बाहर निकालने में। ये लोग यहाँ पर आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, लेकिन किन्नान तो अंदर किसी और ही चीज से परेशान था। वो इविल किन्नान अभी तक के उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। दूसरी तरफ किन्नान सारे लोगों से कहता है कि अभी तो मैंने शुरुआत ही किया है, कुछ और भी हो, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे ऑरा इस पत्थर के अंदर से निकाल कर दिखाऊंगा ना जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा। इसके बाद किन्नान अब उसके अंदर से ग्रीन कलर का ऑरा बाहर निकालने लगता है। सारे लोग एकदम बौखला चुके थे कि ये क्या हो गया यहाँ पर, ये ग्रीन ऑरा जो निकला है वो एक होली लाइट है, इसका मतलब साफ है कि किन्नान फ्यूचर में चलकर एम्परर लेवल की मार्शल स्पिरिट को भी हासिल करेगा, उसकी मार्शल स्पिरिट जो होगी वो भी एम्परर लेवल तक की चली जाएगी, तो किन्नान की पावर क्या होगी इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जिसके बाद सारे लोग कहने लगते हैं कि हमारे ख्याल से ना यहाँ पर फ्यूचर में किन्नान आगे चलकर मार्शल सेंट रेल्म को भी ब्रेक थ्रू कर सकता है, जो कि मार्शल किंग रेल्म मार्शल एम्परर रेल्म के भी बहुत ही ज्यादा आगे आता है। किन्नान कहता है अरे मार्शल सेंट रेल्म तो बस शुरुआत ही है, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन से लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। किन्नान वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो अंदर से अब ब्लू लाइट बाहर निकलने लग गई थी। इस ब्लू लाइट के ऑरा से सारे लोग दूर फेंका रहे होते। इस ब्लू लाइट का जो ऑरा था उसका मतलब ये था कि किन्नान फ्यूचर में चलकर दुनिया के 5 जो सबसे ज्यादा पावरफुल एम्परर होंगे उनमें से एक बनेगा और इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 बनेगा। ठरकी मास्टर तो खुद भी पगला चुका था कि मैंने यहाँ पर हजारों सालों से इस पत्थर के बारे में जानकारी निकाली, लेकिन आज तक के कभी भी कोई ऐसा नहीं आया था जिसने ब्लू ऑरा को एक्टिवेट किया हो। लगता है कि इस कॉन्टिनेंट में ना किसी गॉड लेवल का बंदा आ चुका है जो कि किन्नान ही है, ये आगे चलकर गॉड लेवल को भी अचीव कर ले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। किन्नान वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ टॉप 5 एम्परर के अंदर आना मेरी कल्टीवेशन की आखिरी लिमिट होगी, नहीं वो भी मेरे कल्टीवेशन की शुरुआत ही होने वाली है। सारे लोग कह रहे थे कि अब यार टॉप 5 दुनिया के जो 5 कल्टीवेटर होंगे एम्परर वाले उनमें से तो एक किन्नान आ ही जाएगा, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, कहीं आगे चलकर किन्नान गॉड तो नहीं बनने वाला ना, क्योंकि इससे आगे तो मेरे ख्याल से गॉड ही आता होगा। सारे लोग हैरान थे कि हमने आज तक के ऐसा सुना ही नहीं है कि इस दुनिया में कोई भी गॉड एग्जिस्ट करता हो, तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किन्नान आगे चलकर एक गॉड लेवल का बंदा बनेगा, वो भी नॉर्मल गॉड नहीं बल्कि मार्शल गॉड। बाहर किन्नान अपनी पावर दिखाकर लोगों का टाइम पास कर रहा था और अंदर पत्थर के किन्नान उस इविल किन्नान के साथ फाइट कर रहा होता है। उन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। किन्नान ने यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा दी थी ताकि वो इविल किन्नान को खत्म कर सके। अलग अलग डोर के अंदर किन्नान टेलीपोर्ट होता और मौका दिखते साथ ही वो सीधा उस इविल किन्नान पे हमला कर देता। इविल किन्नान की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और शायद अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये इविल किन्नान जो कि इविल सेट का लीडर है तो उसने किन्नान का ही रूप क्यों लिया, तो मैं आपको बता दूं कि वो एक सिर्फ सोल है। वो सोल दुनिया में जिस भी इंसान को देखे वो उसकी रूप ढाल सकती है, इसी वजह से किन्नान को अपने सामने एक और किन्नान दिखाई दे रहा है क्योंकि इविल सेट के लीडर ने खुद को किन्नान के रूप में ही ढाल लिया है। किन्नान वहाँ पर कह रहा था मैं आगे चलकर कितना स्ट्रॉन्ग बनूंगा, कितना पावरफुल बनूंगा, ये कोई छोटा मोटा पत्थर प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। मैं जितना स्ट्रॉन्ग बनूंगा वो मुझ पे डिपेंड करेगा। जहाँ तक कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती मैं वहाँ तक के लेवल को अचीव करते जाऊंगा। साथ ही किन्नान ने वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था। किन्नान वहाँ पर उसे बाहर निकालते हुए कह रहा
होता है मेरा जो लेवल होगा ना, उस लेवल के बारे में ना ही दुनिया में कभी किसी ने सुना होगा ना ही देखा होगा। हेवन और अर्थ का नंबर 1 मैं बनूंगा, वो भी पीक पर जाकर, जहाँ तक के आने का लोग रातों को सपना तक के भी नहीं देख सकते। मेरा लेवल वो होने वाला है। मेरी कल्टीवेशन की अभी ठीक तरह से शुरुआत ही नहीं हुई। जिस दिन मेरी कल्टीवेशन की शुरुआत होगी उसी दिन से सारी दुनिया मेरी गुलाम बन जाएगी। और वो दिन जल्दी आएगा जब पूरी दुनिया पर मैं ही राज करूंगा, सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर। किसी की औकात नहीं रहेगी कि वो मेरे आंखों से आंखें मिलाकर देख सके। किन्नान का इतना हो रहा था कि वो जो पत्थर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला वो उसे संभाल तक नहीं पाता। उसके अंदर जितनी तरह की लाइट होती है वो सब का सब निकाल कर बाहर फेंक रहा होता है, ताकि कम से कम कोई तो लाइट यहाँ पर किन्नान का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके। लेकिन गॉड लेवल तक के तो बता दिया था, लेकिन उसके आगे तक के बता ही नहीं पा रहा होता है वो पत्थर कि गॉड लेवल को भी अचीव करने के बाद किन्नान कितना आगे जाएगा। किन्नान की पावर की वजह से वहाँ पर पूरी तरह से तूफान आ चुका था। जो भी लोग किन्नान की बुराई करते थे उनके मुंह पर ऐसा ताला लग गया होता है कि जिसकी चाबी उनके पास भी नहीं थी। किन्नान वहाँ पर सारे लोगों से कह रहा होता है तुम्हारे लिए ना मैं गॉड लेवल तक के पहुंचूंगा, यही जानना काफी है। अभी तक के इतना जान लो वही तुम्हारे लिए बहुत हो गया है, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर हजम कर पाओगे। जब तक मेरे जिस्म में सांसें चल रही है तब तक कि मैं कल्टीवेशन करते रहूंगा। मैं अपनी आखिरी सांसों तक के कल्टीवेशन करूंगा, उसे कभी रोकूंगा ही नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत मेरे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे पावरफुल बनने से नहीं रोक सकती। किन्नान ने खुद की सोल को तो पत्थर के अंदर से बाहर निकाल ही लिया था। वो उस ठरकी मास्टर से कह रहा होता है देखो यहाँ पर जो तुम लोगों को डिस्क्वालीफाई करते जा रहे हो ना, जो कि फ्यूचर में पावरफुल नहीं बनेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं जो कि रियल प्रेडिक्ट करके बता सके कि बंदा आगे पावरफुल बनेगा या नहीं इंसान की जिंदगी में कब कैसा मोड़ आ जाता है, जिस मोड़ की वजह से उसे इतना हर्ट फील होता है कि वो पूरी जान लगा देता है खुद को पावरफुल बनाने में। तो उसके बाद वो कितना पावरफुल बनेगा उसके बारे में ना कोई पत्थर प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हारा ये टेस्ट बिल्कुल फालतू है। जितने लोग भी यहाँ पर फ्यूचर में कमजोर दिखाई दिए गए हैं पत्थर की वजह से, वो लोग भी आगे चलकर पावरफुल बन सकते हैं। बस उन्हें अपनी मेहनत जारी रखनी है। मेहनत अगर कोई करे तो कभी भी वो पीछे नहीं रहता। इसके बाद चुटकियां बजाते हुए किन्नान उस पूरे के पूरे पत्थर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि आगे से कोई भी ऐसा घटिया टेस्ट ना दे। साथ ही कोई भी पावरफुल अगर गलती से पत्थर को छुएगा तो वापस से वो इविल किन्नान वाली जो स्पिरिट है वो उस बंदे को भी पकड़ लेगी, जो कि किन्नान बिल्कुल भी नहीं चाहता। बड़ी मुश्किल से उसने खुद का पीछा छोड़ा है, तो वो किसी और को ऐसे फंसते हुए नहीं देख सकता। अब जाकर एल्डर ज़ैंग के चेहरे पर मुस्कान आती है। वो हंसते हुए कह रहे थे कि किन्नान शाबाश मेरे बच्चे, तूने कमाल कर दिया। तूने मेरा सर इतना ज्यादा ऊंचा कर दिया है ना, जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। आज इतने लोगों के सामने मेरी और मेरे सेट की इतनी तारीफ हुई है, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एल्डर ज़ैंग काफी अच्छे थे, इसलिए वो बाकी से भी कह रहे थे आप लोगों को उदास होने की जरूरत नहीं है। आपके भी डिसाइपल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो वो लोग भी आगे चलकर पावरफुल बनेंगे। लेकिन एल्डर फ्रैंक का जो मास्टर होता है वो क्या था, मुझे 100% लगता है कि ये पत्थर नकली था। इसने कुछ भी आड़ा टेढ़ा प्रेडिक्ट करके इसके नाम के बारे में बता दिया। वहीं वो जो लड़की होती वो खुद में कह रही थी कि मुझे अब लगता है कि मैं जिस किन्नान को सोच रही थी ये वही किन्नान है, बिल्कुल प्योर टैलेंट से भरा हुआ। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।